हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। बीपीएससी पीवाईक्यू के सीरीज में आज हम लोग कवर करेंगे एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री का। यह रहेगा 68 पीटी में जितने पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके थीम समझेंगे, उसके कोर रीजन समझेंगे और एनालिसिस इस तरह से करेंगे कि अपकमिंग एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए उसको इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए, जीपीएससी के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए यह लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। माई सेल्फ NITian अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। एक बार ये थीम समझ लो कि देखो 68 में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा था कितना, 15 क्वेश्चन पूछा था। एंशिएंट एंड मेडिएवल से कितना पूछा था, 8 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन था और इंडियन पॉलिटी से 8 क्वेश्चन था और इंडियन इकोनॉमी से कितना था, 11 था। और जनरल साइंस से 30 था और बिहार स्पेशल से 33 था। सबसे स्पेशल हो जाता है बिहार स्पेशल और जनरल साइंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे तो ये कंबाइन से बोला जाएगा तो ये हो गया। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, फिर आ जाता है एंशिएंट और इंडियन पॉलिटी, दोनों में 8 है, ठीक है। तो इस तरह से था वेटेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2023 में हुआ है, ठीक है ना। बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम्स के जितने भी PYQ हुए सब को डिस्कस कर रहे हैं ईयरली वाइज, ठीक है ना। तो 68 बीपीएससी का हम लोग कवर कर रहे हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा, साउथ ऑफ द गंगा, ठीक है ना, साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज। तो साउथ देखो, अब हमको क्या है ना, इंडिया के साउथ का बात कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया के साउथ का बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये गया यहाँ से गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर जा रहा है, ठीक है ना। तो साउथ में, तो साउथ में यहाँ दो था, एक तो मगध, इधर में था अंगा, भागलपुर और मुंगेर के रीजन में, भागलपुर और बांका, ठीक है। ये वाला साउथ वाला रीजन है। तो इसमें आंसर क्या दिया है, देखो इसमें ऑप्शन दिया है कि तक्षशिला, चोला, अनर्ता, मोर देन वन और नॉन ऑफ दिस। तो इसमें देखो तक्षशिला तो तुम्हारा किधर के हो जाएगा, तक्षशिला हमारा हो जाएगा, देखो तक्षशिला चले जाओगे इंडस और झेलम पाक वाले रीजन में, तक्षशिला, ठीक है ना, तुमको इधर में मिलेगा तक्षशिला, ठीक है। चोला चले जाओगे एकदम साउथ ऑफ गोदावरी, चोला, ठीक है ना। चेरा चोला पांड्या संगम डायनेस्टी का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पांड्या का क्या हो जाएगा, M, मदुरई, ठीक है ना। आइए CM, चोला, चेरा, चेरा, चोला। अब देखो आइडिया देते हैं तुम लोगों को। तो ये क्या हो गया, साउथ ऑफ गोदावरी है, ठीक है, साउथ ऑफ क्या है, गोदावरी है। अनर्ता कहाँ से हो जाएगा, गुजरात से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग जाएंगे नॉन ऑफ दीजिए, क्योंकि मगध रहता है साउथ, गंगा के साउथ में कौन सा रीजन पड़ता है, ठीक है ना, कौन सा रीजन पड़ता है एंशिएंट टाइम में, तो उसको बोलते हैं मगधा बोलते हैं, ठीक है ना, साउथ में, ये याद रखोगे। तो एंशिएंट टाइम्स में द एरिया जो रहता है गंगा के साउथ में वो रहता है मगध रहता है। तक्षशिला जो रहता है इंडस और झेलम के रीजन में रहता है, ठीक है ना। चोला किंगडम जो होता है साउथ ऑफ द गंगा गोदावरी के आसपास वाले रीजन को। अनर्ता जो हो गया वो रफली कहाँ पाया जाता है, नॉर्थन गुजरात में, सौराष्ट्र के रीजन में पाया जाता है, नॉर्थन गुजरात में, ठीक है ना। ये वैदिक पीरियड के किंगडम रहते हैं, महाभारत में इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब यहाँ से देखो, व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन, मतलब आयरन का स्टार्ट इंडिया में कब हुआ था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज कब देखा गया, बिगिन कब हुआ। तो एक बात देख रहे हैं कि ऑप्शन देखो कितना ज़्यादा दिया हुआ है। अच्छा देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है 2 मिलियन से लेकर, तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, 2 मिलियन से लेकर 10,000 के तक तुमको मिलेगा पेलेलिथिक।
फिर 10K से 8K तक मिलेगा तुम्हारा मेजोलिथिक, और ये मिलेगा तुम्हारा 8K से 4K तक मिलेगा तुमको न्यूलिथिक। इसको पूरे को बोलते हैं स्टोन एज, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा गैप मिलेगा, फिर आएगा आईबीसी। आईबीसी तुमको मिलेगा कितना, 2950 से लेकर 1750, या 2900 से लेकर 1750 तक तुमको आईबीसी मिलेगा, ठीक है। उसके आईबीसी भी में भी तुमको आयरन का नहीं मिला ना, ये स्टोन एज में तुमको आयरन का यूज मिला है, ठीक है ना। आयरन का डिस्कवरी हुआ ही नहीं है। तो अब तुम्हारा जाके किस में मिलेगा, लेटर वैदिकी में, ठीक है ना। तो लेटर वैदिक में देख लोगे तो 1000 से 5000 का ये होता है अर्ली वैदिक। अर्ली वैदिक, अब अर्ली वैदिक तो 1000 अभी का ले लो, और 2026 चल रहा है तो ये जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, लगभग 3036, मतलब 3000 साल पहले, ठीक है ना। 3000 साल पहले ऐसे देखोगे ना, जैसे कि तुमको मान लो हम कह रहे हैं कि इतना साल पहले, एक यहाँ से स्टार्ट होता है 0, ये होता है 1000 साल पहले। तो ये पूरा ये गैप कितना हुआ, 1000। अभी हम लोग कहाँ हैं, 2026 में, तो ये 2026 गैप हो गया। अब दोनों यहाँ से यहाँ तक जोड़ा जाएगा तो कितने साल हो जाएगा, तो 3036 हो जाएगा साल पहले। तो इसमें 3000 साल पहले कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नॉन ऑफ दिस। तो लगभग 3000 साल पहले, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा गया है आयरन का यूज। लिटरली एविडेंस ऑफ आयरन एज का क्या क्या हो रहा है, तो देखो लेटर वैदिक एज में देखा गया कि लोहित बोला जा रहा है, ठीक है ना। लाइक लोहित अयास को एंड कृष्णा अयास वेयर यूज हो रहा है। लोहित अयास और कृष्णा अयास ऐसा वर्ड यूज हो रहा है किसके लिए, आयरन के लिए। तो लोहित अयास रिफर कर रहा है कॉपर के लिए, कृष्णा अयास यूज कर रहा है आयरन मेटल के लिए। तो लोहित से किधर चले जाओगे, लोहित से चले जाओगे कॉपर के लिए, और कृष्णा से चले जाओगे आयरन के लिए, ठीक है ना। ये याद रखोगे, ये लेटर वैदिक युग में कभी आ गया क्वेश्चन कि कृष्णा अयास किसको बोला जाता है, तो आयरन को बोला जाता है। लोहित अयास किसको बोला जाता है लेटर वैदिक टाइम में, तो किसको बोलोगे, कॉपर को बोलोगे। इन अथर्ववेद, ठीक है ना, देयर इज अ मेंशन ऑफ ए प्लॉफ शेयर ऑफ आयरन। अब देखो अथर्ववेद में मतलब मिला है ये कि आयरन से क्या किया जा रहा है, खेती किया जा रहा है, ठीक है ना। प्लॉफ शेयर किया जा रहा है, खेती का जोताई जो होता है वो आयरन के हेल्प से किया जा रहा है। ग्रीक हिस्टोरियन जो रहता है हेरोडेटस, ये अब मेंशन किया है आयरन टिप्ड एरोस के बारे में, आयरन एरोस, ठीक है ना, धनुष के बारे में ये डिस्कस किए हैं कि इंडियन सोल्जर जो है ये यूज करते थे, ठीक है ना। अपने बुक जो है, किस बुक में, हिस्टोरीज में, अपने हिस्टोरीज में, ठीक है ना। हेरोडोटस को ही बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना। अब देखो कलहन को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री 12th सेंचुरी में। अब यहाँ से देखो तो बेस्ड जो है आयरन का जो यूज देखा जा रहा है, ये किसके लिए किया जा रहा है, एग्रीकल्चर में किया जा रहा है। एग्रीकल्चर के लिए किया जा रहा है स्टार्टिंग समय में 800 से लेकर 700 BC, ठीक है ना, समय में एग्रीकल्चर के लिए आयरन का यूज देखा जा रहा है। अब एक क्वेश्चन देखो इसमें हमारे पास क्या, अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड द सेकेंड सेंचुरी में, सेकेंड सेंचुरी की बात चल रहा है, ठीक है। सुदर्शन लेक जो है गुजरात का एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, ठीक है ना। किसके द्वारा रिपेयर किया गया है, किसके द्वारा रिपेयर किया, कनिष्क के द्वारा, रुद्रमन के द्वारा, हर्षा के द्वारा, मोर देन वन ऑफ द एबव, या नॉन ऑफ द एबव। तो रुद्रमन जो है इसके द्वारा रिपेयर करवाया जा रहा है, और इसके द्वारा रिपेयर कराया जा रहा है कि सौराष्ट्र के जो रीजन है वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम बेटर करने के लिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कनिष्क का, तो इस ऑप्शन को हम लोग डिकोड कर लेते हैं कि कनिष्क जो है डायनेस्टी किसकी है, कुषाण डायनेस्टी के। रीजन कब पड़ता है, 78 CE रीजन, साका इरा के समय में, साका इरा से हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अच्छा, इसका कैपिटल मथुरा रहता है या पुरसा पूरा।
सॉरी। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, कनिष्क का जो रीजन रहता है, कनिष्क का जो रीजन रहता है वो रहता है कौन सा, कैपिटल हमारा देख लेंगे। तो कैपिटल हमारा रहता है कौन सा, बता दो बेटा। पुरसा और मथुरा रहता है, ठीक है ना। अब ये क्या है रिलीजन, ये कौन सा फॉलो करते हैं, कनिष्क। कनिष्क इसलिए पढ़ा दे रहे हैं ना, कनिष्क के समय में ना फोर्थ काउंसिल हुआ है बुद्धिस्ट का, ठीक है ना, बुद्धिज्म का फोर्थ काउंसिल हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। शैविज्म होता है रीजन रहता है, रिलीजन ये फॉलो करते हैं महायान और बुद्धिज्म। आगे ना महायान बुद्धिज्म फॉलो करेंगे तो फोर्थ काउंसिल में ये राजा रहते हैं, ठीक है ना। बुद्धिज्म स्प्रेड टू सेंट्रल एशिया और चाइना में। आ गया स्कॉलर्स इसके समय में कौन कौन रहते हैं, तो अश्वघोषा रहते हैं, चारखा रहते हैं, ठीक है ना। चारखा और अश्वघोषा कनिष्क के समय स्कॉलर रहते हैं। आर्ट देखा जाएगा कनिष्क के समय में तो गंधारा आर्ट और मथुरा स्कूल काफ़ी फेमस रहता है। क्वाइंस देखा जाएगा तो ग्रीक इंडियन डेटीज रहता है, और क्या हो जाएगा बैक्टीरियन और ग्रीक स्क्रिप्ट रहता है। टाइटल देखोगे तो देवपुत्र, इनको टाइटल से बोला जा रहा है, इनका टाइटल क्या रहता है, देवपुत्र मतलब सन ऑफ द गॉड। लीगेसी देखोगे तो कल्चरल एक्सचेंज एंड बुद्धिज्म स्प्रेड, ठीक है ना। लेगेसी इनका देखा जाएगा, लेगेसी में क्या हो जाएगा, कल्चरल एक्सचेंज एंड बुद्धिज्म को स्प्रेड कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 2 पे, जो कि करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन का। तो रुद्रमन जो है साका रूलर रहते हैं, ठीक है ना। ही इज द मोस्ट फेमस साका रूलर कब के समय में, ये देखो लो, तो ये सेकेंड सेंचुरी में हो रहा है, 130 से लेकर 150 एडी तक। तो ये हमारे क्या रहते हैं बताओ, ये रहते हैं सेकेंड सेंचुरी के साका रूलर रहते हैं। तो रुद्रमन रहते हैं साका रूलर, ठीक है। ही इज द फेमस फॉर हिज मिलिट्री कंक्वेस्ट अगेंस्ट सतवाहना के लिए, सतवाहना के लिए मिलिट्री का यूज करके कंक्वेस्ट करते हैं सतवाहना को, ठीक है ना, जीतते हैं। काफ़ी इनका फेमस रहता है क्या कि पब्लिक वर्क में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। ये रिपेयर करते हैं किसको, सुदर्शन लेक को, किसके लिए, तो इरिगेशन के लिए, ठीक है ना। ड्राई रीजन ऑफ सौराष्ट्र, ये मौर्यन पीरियड के समय का बात है, ठीक है ना। ही इशूड द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन द, क्या हो जाएगा, चेस्ट संस्कृत में। ओके तो ये रहा, तो रुद्र देखो आपका आएगा ना सुदर्शन लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सुदर्शन लेक से देखो, अब कहोगे कि सुदर्शन लेक से रुद्रमन का ही रिपेयर का क्यों है, ठीक है ना। सुदर्शन लेक से कौन कौन राजा जुड़े हुए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सब बीपीएससी के लिए कोई भी एग्जाम्स के लिए कैसे रिलेट रहता है क्वेश्चन, कैसे एराइज होता है, वो सब तुम लोग को एक आइडिया थीम समझ लेना है, समझे। तो सुदर्शन लेक से रहता है क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कोर आइडिया मतलब सिंपल याद रखोगे, सबसे पहले तो रुद्रमन इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। सौराष्ट्र वाला रीजन को आज के समय में हम लोग गुजरात बोलते हैं, जूनागढ़ वाला रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। कहाँ गया सुदर्शन, देखो अभी के समय में सौराष्ट्र कहाँ, सुदर्शन यहाँ से देखो, तो ये है तुम्हारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र के लिए क्या क्या चले जाओगे, जूनागढ़ चले जाओगे, गुजरात, ठीक है। दूसरा बात क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल रैक है, मैनमेड है, लिखा भी है। दूसरा में क्या आ जाएगा बताओ, क्या चीज़ के लिए, पर्पस के लिए, तो इरिगेशन के लिए है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसी से आएगा, बोलो कोई दिक्कत। रिजर्वायर ऑफ वाटर, पर्पस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अब देखो इसके समय में ये चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार बनवाया,
चंद्रगुप्त मौर्य भी रिलेटेड है इससे। दूसरा क्या हो जाएगा तो फाउंडर कब हुआ, तो मौर्य पीरियड के समय में। उसके बाद बताओ, इसके बाद तुम्हारा आ जाएंगे ना इस पे नहर वहर निकलवाए अशोक, तो अशोक भी राजा इससे रिलेटेड है, ठीक है ना, बेहतर और इसको बनाए, ठीक है ना। तो पहला में आ जाएंगे ये, फिर अशोक का भी नाम जुड़ जाता है इसी से, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा रुद्रमन, जो अभी का ऑप्शन है, क्योंकि वो ये सेंचुरी दे दिया था ना, 20 नहीं 2 सेंचुरी के कार्यकाल में, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। आज संस्कृत इंस्क्रिप्शन रहता है कि नहीं, जूनागढ़ पे इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया था, ठीक है ना। लास्ट में आ जाते हैं स्कंदगुप्त। फिर से ये इसके डैमेज को रिपेयर करवाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें अगर पूछ देगा कि कौन कौन से राजा इससे जुड़े हुए, तो 4 राजा का नाम है इससे, ठीक है ना, बोलो हाँ या ना। अगर एक क्वेश्चन तुमको दे रहे, तुमसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है ना। सुदर्शन लेक का निर्माण अशोक ने करवाया, अशोक ने तो नहीं करवाया, चंद्रगुप्त ने करवाया है, ठीक है ना। रुद्रमन में इसकी मरम्मत करवाई, हाँ बिल्कुल करवाई है। दूसरी बार मरम्मत इसको स्कंदगुप्त ने करवाई, बिल्कुल कराई है कि नहीं, ये रिलेशन भी रखते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन जो है, संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, उसमें सुदर्शन लेक के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो किस राजा के लिए दिया गया है, तो रुद्रमन के लिए दिया गया है। सुदर्शन लेक किसके द्वारा बनाया गया है, तो अब ये बताओ सुदर्शन लेक किसके द्वारा बनाया गया है, बताओ सुदर्शन लेक, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया। तो ये 4 नाम काफी इंपॉर्टेंट है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। मौर्य से लेकर शाक्या तक और गुप्ता पीरियड तक, इस तरह से ये जाता है, 3 पीरियड का है ये, मौर्य, ठीक है, मौर्य, फिर शाका, फिर आ जाता है तुम्हारा गुप्ता पीरियड, इस तरह से इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत, याद रखोगे। कभी कभी देखोगे ना, तो सुदर्शन झील भी एक ऐसा साइट है जहाँ पे 4 डायनेस्टी कनेक्टेड है, ठीक है ना, 4 डायनेस्टी कनेक्टेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा खासा समय दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो देवघर नियर झांसी एंड स्कल्पचर इन द टेम्पल, ठीक है ना, एट गरवा नियर इलाहाबाद आर इम्पोर्टेंट रिमेन्स ऑफ द, कौन सा आर्ट का है, तो पूरा डिटेल में बताओ कि इसमें कौन सा आर्ट का है, पूरा पूरा। तो देखो ये क्या होगा ना, जब भी देखा गया कि देवघर नियर झांसी में ना जो टेम्पल है एंड स्कल्पचर इन द टेम्पल, ये सब देखा गया ना एट गरवा नियर इलाहाबाद में, तो ये देखो ये कोई गुप्ता आर्ट है, राष्ट्रकूटा आर्ट है, मौर्य आर्ट है, तो ये एक देखो क्रोनोलॉजी का ऑर्डर, ये याद रखो कि गुप्ता पीरियड में ना टेम्पल का खूब सारा काम हुआ है, ठीक है ना। देखोगे तो क्या हुआ है, टेम्पल का खूब सारा काम हुआ है, तो टेम्पल का काम होने का मतलब क्या होगा, उसमें अंदर में स्कल्पचर भी देखा जाएगा टेम्पल में, ठीक है ना। और गुप्ता का ये पीरियड भी रीजन भी है, तो ये चले जाओगे गुप्ता से, तो ईंट से पहला मंदिर गुप्ता पीरियड में ही बना है, देखो ये इंपॉर्टेंट बात, गुप्ता पीरियड में बहुत सारे टाइप का मंदिर बना था, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये याद रखोगे। अब देखो टेम्पल का क्या नाम हो जाएगा, अ टेम्पल ऑफ द देवघर नियर झांसी, तो देखो कुछ कुछ चीज़ें मैं लिखता हूँ, तो टेम्पल रहता है दशावतारा टेम्पल देवघर में,
किस समय है? पीरियड किसके समय है? गुप्ता पीरियड। अभी देखें, ओके, कौन से स्टाइल में? तो गुप्ता स्टाइल में, तो गुप्ता आर्ट, इसको बोलते हैं क्लासिकल इंडियन आर्ट। ठीक है, इसमें विष्णु से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना? तो ठीक है, देखो इधर, तो द टेम्पल नियर झांसी एंड द स्कल्पचर जो देखा जाएगा गरह नियर इलाहाबाद में, गुप्ता आर्ट से रिलेटेड है। नगरा स्टाइल में देखा जाएगा तो नगरा स्टाइल में शिखर स्टाइल है। गुप्ता आर्ट यूजर्स इन द हिस्ट्री इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है ना? शिखा शरीर क्या देखा जाता है? ये वैष्णव सिंबल है, ठीक है ना? वैष्णव सिंबल है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर में ये देखा जाता है, ठीक है ना? अब इसका क्या हो जाएगा? आर्किटेक्चर जो है, इट्स गर्भगृह सरीन रूम में रहता है, गर्भगृह इन विच इमेज ऑफ द गॉड वाज प्लेस्ड बिगेन विद द गुप्ता। अब एक ऐसा जगह रहता है जहाँ पे गॉड के मूर्ति को क्या किया जाता है? रखा जाता है, ठीक है ना? दसवारा टेम्पल रहता है ये, ठीक है ना? दसवारा टेम्पल रहता है। इट इज ए 6th सेंचुरी टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु के लिए होता है, ये लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, लॉर्ड विष्णु से ये रिलेशन रखता है, ये जो टेम्पल है लॉर्ड विष्णु, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देवघर का उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 125 किलोमीटर कहाँ से है? झांसी से है, ठीक है। बिल्ड बाई गुप्ता पीरियड में होता है। गुप्ता का स्टाइल आर्किटेक्चर को ये रिफ्लेक्ट करता है। टेम्पल एट गरवा नियर इलाहाबाद, इट इज ए रिलिक्स ऑफ द गुप्ता पीरियड में, ठीक है ना? ए फिगर रिप्रेजेंट ऑल 10 अवतारस ऑफ द लॉर्ड विष्णु का, इसमें 10 अवतार दिखाया गया है विष्णु का, जो जो 10 अवतार है विष्णु का, ठीक है ना? तो अलग अलग पोस्चर में, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग पोजीशन में दिखाया गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल आर द मेन ओपोनेंट्स नॉट करेक्टली स्टार्टेड, ठीक है ना? अब देखो, ऐसा कौन सा बैटल है जो मेन ओपोनेंट आर नॉट करेक्टली स्टार्टेड, जो मेन जो राजा है वो लोग स्टार्ट नहीं किए, उसके मतलब सैनिक स्टार्ट किए हैं, यहाँ ऐसे बोल सकते हो सेनापति स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर इब्राहिम लोधी ये लोग तो खुद स्टार्ट किए हैं 1526 में, ये तो नहीं होगा। 1526 में पहला ही बैटल है, ठीक है ना? ये न्यू रख देता है मुगल एम्पायर का इंडिया में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और सुल्तान एंड सुल्तान टीपू सुल्तान एंड मराठा, ये भी नहीं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी और क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप एंड अकबर, मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है ना? तो नॉट करेक्टली मैच। अच्छा, तो सेकेंड बैटल ये तो ठीक है, मतलब हम लोग कह रहे हैं कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी इसके बीच में हुआ तो सही बात है, ये इसके बीच में हुआ तो सही बात है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लोग कहाँ से आ गए? तो ये गलत मैच है, ठीक है ना? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत देखो किसके किसके बीच में हुआ है, तो हेमू और बैरम खान के बीच में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ है? हेमू और बैरम खान के बीच में हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, तो ये मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि कौन से, देखो ये ठीक है कि नॉट करेक्टली ओपोनेंट बैटल को नहीं फाइट किए हैं, ठीक है ना? अब क्या है, तो उसमें किसने किया है? तो ये मैच जो है गलत मैच पूछ रहा है, गलत, ठीक है ना? स्टार्ट जो हुआ है राजाओं द्वारा नहीं हो स्टार्ट हुआ है, तो हेमू और किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? बैरम का, ये रहता तो ये करेक्ट रहता, बट यहाँ पे टीपू सुल्तान है और मराठा है, इसके वजह से ये गलत हो रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ है इसका देख लो डिटेल एक्सप्लेनेशन, 1526 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। इब्राहिम लोदी जो रहते हैं, लोधी डायनेस्टी के, दिल्ली सल्तनत के रहते हैं, डिफीट होते हैं किसके द्वारा? तो बाबर ने इनको हरा देते हैं।
इसका सिग्निफिकेंस रहता क्या रहता है, इंपॉर्टेंस क्या रहता है इस बार का मुगल डायनेस्टी जो होता है लेस्टेड टिल द एडवेंट द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, रूल, ठीक है। लास्टेड करता है, अब यही रहता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ा डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, मुगल एम्पायर। हेमू वाज द डिफीटेड एंड किल बाय द बैरम खान। ये हम लोग देख रहे हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हेमू हो जाएगा, बैरम खान हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। हेमू वाज द हिंदू जनरल, हेमू वाज द हेमू वाज द हिंदू जनरल। देखो अभी एक 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 देखो अच्छा से लॉजिक, हेमू वाज द हिंदू जनरल, ये रहता मोहम्मद शाह आदिल के तरफ से। अब बैरम खान, ठीक है ना, अकबर, ठीक है, वाज रीजेंट ऑफ द अकबर, ठीक है ना, तो ये रहता है। तो हेमू वाज हारता है बैरम खान से, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में, ठीक है, 1576 में किसके किसके बीच होता है, किसके किसके बीच होता है, तो इट वाज फाउट बिटवीन, तो मेवाड़ फोर्सेस रहता है महाराणा प्रताप का, और मुगल का रहता है भाई मानसिंह का, ठीक है। तो देखो महाराणा प्रताप का और ये मानसिंह के बाद मानसिंह अंबर का, इसमें कौन हारते हैं, राणा प्रताप वाज डिफेटेड इन द बैटल में, ठीक है। तो हल्दी घाटी कहाँ है अभी, हल्दी घाटी कहाँ है, राजस्थान में, तो ये राजस्थान में होता है, ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो मानसिंह अकबर की तरफ से रहते हैं मुगल एम्पायर, तो मानसिंह जीतते हैं, मेवाड़ के फोर्सेज जो रहता है महाराणा प्रताप का वो लोग हारते हैं, तो महाराणा प्रताप वाले हार जाते हैं और मानसिंह अंबर का ये जीत जाते हैं बैटल को। अगला देखो, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डिजिनेशन मकदम और चौधरी वाज यूज्ड, ठीक है ना। ये पोस्ट किसके लिए होता है, ठीक है बताओ, मकदम पोस्ट या चौधरी पोस्ट दिल्ली सल्तनत के समय दौरान टाइम पे मकदम जो है या चौधरी है वो किसके लिए यूज होता है, रेवेन्यू अफसर के लिए, विलेज अकाउंटेंट के लिए, विलेज हेडमैन के लिए, इसमें से मोर देन वन, या इसमें से कोई नहीं, बताओ किसके साथ जाओगे, मकदम। तो ये कौन हो जाएगा, तो ये विलेज हेडमैन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, विलेज हेडमैन, ठीक है, विलेज हेडमैन, ठीक है, कौन हो जाएंगे, विलेज हेडमैन, कोई दिक्कत, तो विलेज हेडमैन। तो मकदम और चौधरी आज विलेज हेडमैन रहते हैं, ठीक है ना, ओके। अच्छा, कैपेसिटी ओनली वाज द हाईएस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी इन द विलेज, सबसे ज़्यादा पैसा वाला यही रहते हैं, नॉट जस्ट एनी रेवेन्यू ऑफिसर और विलेज अकाउंटेंट। इवन टुडे विलेज हेडमैन आर ऑफन कॉल्ड चौधरी, अभी के समय में क्या बोला जाता है, जबकि बोला जाता है चौधरी। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड देयर हेड्स ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत के लिए देखो थोड़ा सा, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में और हेडमैन, तो अगर हम बोलेंगे एकता किससे रिलेटेड है, एकता से, चलो एकता किसके लिए यूज होगा, बताओ एकता किसके लिए यूज होगा, ठीक है ना। एकता के हेड को क्या बोलेंगे, एकता बोलेंगे प्रोविंस को, फिर ये क्या हो जाएगा, इसके हेड को क्या बोलेंगे, मुक्ति या वली, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सेकंड में सिख, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के हेड को क्या बोलेंगे, सिकदार। प्रांगना, प्रागना, प्रागना, इसको बोलते हैं तालु,
ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं चौधरी एंड अमील। ठीक है। ग्राम विलेज मुकद्दम खत। ओके, अब यहां से देखो, तबाकत अकबरी। तबाकत अकबरी, बताओ तबाकत अकबरी किससे रिलेटेड है? हैज़ बीन समटाइम्स कंसिडर मोर रिलेबल देन अबुल फजल से अकबरनामा वाज रिटेन बाय। तो तबाकत अकबरी, तो देखो अकबरनामा यहाँ बता ही दिया कि अबू फजल का। ये भी बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा हुआ है कि अकबरनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो अबू फजल के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या हो जाएगा, निजामुद्दीन अहमद हो जाता है, ठीक है ना। अब्दुल हमीद लोहरी नहीं, गुलबदन बेगम, ये तो तुम्हारा हुमायूं के लिए है, हुमायूंनामा इन्होंने लिखा है, गुलबदन बेगम। हम अब्दुल हमीद लोहरी और निजामुद्दीन अहमद, तो निजामुद्दीन अहमद आएगा इसका ऑप्शन, ठीक है ना। तो देखो इसमें थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो तबाकत अकबरी जो है ये लिखा गया है किसके द्वारा, ख्वाजा से निजामुद्दीन अहमद। इसको अल्सो बोला जाता है, तारीख़ निजामी भी बोला जाता है, ठीक है। हिस्ट्री में ये देखा गया है कि अर्ली हिस्ट्री में मुस्लिम इन्वेजन जो हुआ है 1316 ईयर तक, 36 ईयर तक, रीजन ऑफ अकबर के समय में। निजामुद्दीन अहमद क्या करते हैं, हाई पोस्ट पे रहते हैं, कहाँ पे, बख्शी पोस्ट जो होता है किसके समय में, अकबर के समय में, ठीक है ना। तो निजामुद्दीन अहमद का पोस्ट जो रहता है वो क्या रहता है, बख्शी का पोस्ट रहता है, एक हाईएस्ट पोस्ट होता है रीजन ऑफ अकबर के। तो निजामुद्दीन अहमद याद रखना अकबर के समय के बात है। पोइट है चाहे राइटर है, चाहे पोस्ट जो रखते हैं बख्शी का, ठीक ना, बख्शी पोस्ट। इनका सिग्निफिकेंस देख लो, इम्पोर्टेंस देख लो। तो ये क्या करता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री बंगाल इन द सल्तनत पीरियड में, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत। ओके, अब्दुल हमीद लहरी के बारे में देखो। तो अब्दुल हमीद लहरी जो है बादशाहनामा लिखे हैं, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है पदशाहनामा, ठीक है ना। तो अभी कभी पूछ देगा बादशाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो अब्दुल हमीद लहरी के द्वारा, ठीक है। पदशाहनामा इसी को बोला जाता है, अब्दुल हमीद लहरी इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसका जो है ये किसके बारे में है, तो शाहजहाँ के लाइफ के बारे में बताया गया है, बादशाहनामा के बारे में। बादशाहनामा में बुक जो है शाहजहाँ से रिलेटेड है, शाहजहाँ के लाइफ के बारे में डिस्कस किया गया है उस बुक में, ठीक है ना। सारे इवेंट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ एज रीजन में बस इतना याद रखोगे, कुछ नहीं, कि बादशाहनामा है हम अब्दुल हमीद लहरी से और शाहजहाँ से, तीन चीज़, ये तीन टर्म याद रखोगे, बस कीवर्ड आ जाएगा। गुलबदन बेगम, तो हुमायूंनामा हो जाएगा, ये सिस्टर रहती है कि हुमायूं के, ठीक है। बस हुमायूं से हाउस होल्ड एंड टसल विद द हाफ ब्रदर ऑफ कमरान मिर्जा के बारे में ये डिस्क्राइब किया गया है इस बुक में। अगला क्वेश्चन आते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर्स फाउंडेड और सब अर्बन टाउनशिप, ठीक है ना। तो अब हमारे पास दिया गया, हु एमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर्स फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप ऑफ नागलापुरम नियर विजयनगरा आफ्टर हिज मदर से नेम, ठीक है। तो बताओ नगलापुरम जो है नियर में है किसके, विजयनगर। तो आफ्टर हिज मदर से नेम से उसका क्या करते हैं, बता देते हैं, मतलब उसका नाम रख देते हैं, ठीक है ना। अर्बन टाउनशिप को नाम रखते हैं अपने मदर के नाम पे, ठीक है ना। तो हरिहर बुक्का, ये तो दोनों एक साथ आते हैं। कृष्णदेवराय, और कृष्णदेवराय ना विजय एम्पायर का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है, ये भी याद रखो। तो कृष्णदेवराय से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखो, ठीक है, ठीक है। तो देखो कृष्णदेव राय इज ए क्रिएटेड विथ
building fine temples and adding impressive gopurams to many important South Indian temples, ठीक है ना। He also found a suburban township near विजयनगरा, ठीक है ना, हम्पी पे बसा हुआ है ये विजयनगर एम्पायर, ठीक है ना, कॉल्ड नगलापुरम। अब नगलापुरम जो टेम्पल है, ये सब टाउनशिप है, ये किससे रिलेटेड है? कृष्णदेव राय से रिलेटेड है, विजयनगर एम्पायर के रूरल से रिलेटेड है। इसका नाम जो है आफ्टर हिज मदर्स पे रखते हैं, ठीक है ना। तो एडिशन फैक्ट ऑन कृष्णदेव राय, देखो 1509 से लेकर 29 तक एडी, ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन एज आंध्रा भोज के नाम से जाना जाता है। आंध्रा पितामह, आंध्रा पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंध्रा पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंध्रा पितामह के नाम से कौन जाते हैं? कृष्णदेव राय। आंध्रा भोज के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कृष्णदेव राय, विजयनगर एम्पायर का। ही बिलोंग टू द तुलवा डायनेस्टी, ये किससे बिलोंग करते हैं? तुलवा डायनेस्टी से, फाउंडेड बाय वीर नरसिम्हा के द्वारा। तुलवा डायनेस्टी से रिलेटेड है कृष्णदेव राय का। इनको बोला जाता है आंध्रा भोज बोला जाता है, आंध्रा पितामह बोला जाता है। विजयनगर एम्पायर के काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रूलर है। इन्होंने नगलापुरम टाउनशिप बसाया, जो कि अपने माता के नाम पे रखा, ठीक है ना। ओके, ही बिल्ट द विजया महल, द हजरा रामा टेम्पल एंड द विट्ठल स्वामी टेम्पल। तो ये देखो क्या क्या बिल्ड किए, क्या क्या बनवाते हैं। ही बिल्ट द विजया महल, द हजरा रामा टेम्पल एंड द विट्ठल स्वामी टेम्पल। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क भी है और बैटल भी है और पावरफुल भी रहते हैं। इम्पैक्ट इनका काफ़ी ज़्यादा रहता है विजयनगर एम्पायर को एस्टेब्लिश करने में, फ्लोरिश करने में, काफ़ी उसको वर्चस्व बनाने में। ही रोट अमुक्तम माल्यादा, ठीक है ना, ये तेलुगु वर्क ऑन पॉलिटी पे है, सोसाइटी एंड संस्कृत ड्रामा, ठीक है ना, जम्बावती कल्याणम, ठीक है ना। इन्होंने संस्कृत ड्रामा भी लिखा है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है संस्कृत ड्रामा, कौन सा? तो जामवती कल्याणम, अमुक्ता मलयादा, ये तेलुगु वर्क है पॉलिटी पे एंड सोसाइटी पे। अब और भी एक देखा जाएगा तो हिज कोट वाज एडॉन बाय द, क्या हो जाएगा? अष्टदिग्गज भी इनके कोट में मिलते हैं, ठीक है ना। 8 सेलिब्रेट पोइट ऑफ द तेलुगु के 8 सेलिब्रेटेड पोइट रहते हैं, ठीक है ना, तेलुगु के अष्टदिग्गज में। फॉरेनर ट्रेवलर्स लाइक, क्या हो जाएगा? दौड़ते बारबोसा, ठीक है ना। अच्छा, डोमिंगो पायस, ठीक है ना, विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग हिज रीजन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये ऐसे में लगभग ये सारे चीज़ें को रिवीजन हम लोग करेंगे बार बार, ठीक है ना। तो दौड़ते बरबोसा जो है कृष्णदेव राय के समय में आया है, ठीक है। डोमिंगो जो हो जाएगा पोइस, ये डोमिंगो पाइस, ठीक है ना, ये विजिटेड करते हैं विजयनगर ड्यूरिंग हिज रीजन में, मतलब कृष्णदेव राय के समय में आते हैं। अगला लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे 67th बीपीएससी प्रीलिम्स, पहले कवर करेंगे री एग्जाम्स का, फिर करेंगे 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स का, ठीक है ना। तो ठीक है, अब इसी तरह से 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन से हम लोग काफ़ी जो है एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन समझो कि सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। तो एक बार तेजी से रिकॉल कर देते हैं कि गंगा के साउथ में हम लोगों को मिलेगा कौन सा? मगधा मिलेगा, इसमें नहीं दिया है, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। आयरन का यूज स्टार्ट होता है 3000 साल पहले, सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड में क्या था? तो सुदर्शन लेक के बारे में रिपेयर, तो इससे 4 डायनेस्टी ऐसा साइट है, ऐसा आर्टिफिशियल लेक है, रिजर्वायर है, तो इसको पहली बार मरम्मत कराते हैं रुद्रमन शाका रूलर रहते हैं। पहला बनाया थे कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाते हैं मौर्य पीरियड में, फिर अशोका, फिर आते हैं रुद्रमन, ठीक है ना। तो अशोका में कैनाल वनाल को उसको ना एक्सपेंड करते हैं, रुद्रमन वो खराब वराब हो जाता है तो मरम्मत करते हैं। फिर इसमें गुप्ता पीरियड के स्कंद गुप्ता आते हैं, उन्हों भी दोबारा रिपेयर कराते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हम लोग कवर किए थे। उसके बाद देवघर में जो टेम्पल है 10
अवतारा टेम्पल जो है विष्णु जी का 10 अवतार को उसमें रिप्रेजेंट किया गया है। ये गुप्ता पीरियड का समय में बना हुआ है। गुप्ता पीरियड का जो काल है उसमें खूब सारे टेम्पल बनाए गए हैं। अगर कोई पूछे कि पहला ईंट का टेम्पल किसके काल में बना है तो गुप्ता पीरियड में बना है। गुप्ता आर्ट का जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है देवघर का जो टेम्पल है दशावतारा टेम्पल जो कि लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, वो गुप्ता आर्ट से रिलेटेड रखता है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिवीजन में हम लोग देख लेते हैं, तेजी से रिकॉल कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि स्टार्ट जो होता है दो बैटल, मतलब एक ऐसा बैटल स्टार्ट होता है जिसमें मेन अपोनेंट जो होते हैं, मेन जो राजा जो आपस में लड़ते हैं वो नहीं रहते, उनके सेनापति रहते हैं। वो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का होता है, ठीक है। बट इसमें पूछा कि नॉट करेक्टली मैच है, तो टीपू सुल्तान और मराठा ऐसा नहीं है। इसमें रहते हेमू और बैरम खान रहते हैं। हेमू जो रहते हैं किसके तरफ से रहते हैं, तो हेमू जो रहते हैं किसके तरफ से रहते हैं बता दो। हेमू किसके तरफ से रहते हैं, तो मोहम्मद आदिल शाह के तरफ से रहते हैं, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह के तरफ से रहते हैं। और बैरम खान अकबर के तरफ से रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि मेन अपोनेंट कौन हो गया, मेन जो फाइट किसके किसके बीच में होना था, तो मोहम्मद आदिल शाह के बीच और अकबर के बीच। बस ये लोग आपस में नहीं लड़ते हैं। आदिल के तरफ से हेमू लड़ता है, अकबर के तरफ से बैरम खान लड़ता है। तो वहाँ पे जो ऑप्शन है गलत दिया हुआ है, तो गलत ही ऑप्शन को हम लोग को पता करना था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो जाएगा, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुआ है। ये राणा प्रताप इसमें हारते हैं किससे, ठीक है ना, राणा प्रताप का हार होता है, ठीक है ना। मेवाड़ फोर्सेस जो रहता है राणा प्रताप का वो हारता है मानसिंह के अम्बेर के, ठीक है ना। मुगल एम्पायर के समय भी हल्दी घाटी का होता है युद्ध, ये राजस्थान में है। अगला हम लोग देखे थे मुकद्दम या चौधरी का जो पोस्ट होता है, हेड होते हैं, विलेज का हेडमैन होते हैं, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत की बात में हम लोग ये देखे थे कि एकता जो होता है प्रोविंस से रिलेटेड होता है, सिख जो होता है डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होता है, परगना होता है तालुक बोलते हैं, ग्राम को विलेज बोलते हैं, एकता के हेडमैन को हम लोग मुफ्ती बोलते हैं, ठीक है। और सिख के बोलते हैं सिकदार बोलते हैं, परगना के हम लोग क्या बोलते हैं, चौधरी या एंड अमील बोलते हैं, ग्राम के हेडमैन को मुकद्दम या खत बोलते हैं, ठीक है। ये था तबाकत अकबरी जो है ये निजामुद्दीन अहमद का है, जो कि काफ़ी अच्छा है किससे, अकबरनामा से ये बुला रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अब्दुल हमीद लहरी का जो है पदशाहनामा है शाहजहां से रिलेटेड। गुलबदन बेगम का जो बुक है वो क्या हुमायूंनामा हो जाएगा। निजामुद्दीन अहमद का क्या होगा, तबाकत अकबरी हो जाएगा, अकबर के बारे में लिखा गया है, अबुल फजल अकबर के ही बारे में ये बुक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, नगरापुरम जो है विजयनगर का एक सब अर्बन टाउनशिप है, किस राजा ने अपने माता के नाम पे ये टाउन को बसाया है विजयनगर के एम्पायर के दौरान, तो ये बसाया है कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय को हम लोग काफ़ी देखे थे कि कृष्णदेव राय जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर रहते हैं विजयनगर एम्पायर का, ठीक है ना। इनको हम लोग बोलते हैं क्या, आंध्रा भोज के नाम से जाना जाता है, आंध्रा पितामह भी बोलते हैं। तालुकवा डायनेस्टी से इनका रिलेशन है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है वीर नरसिम्हा के द्वारा। बिल्ड करते हैं विजया महल, हजरा रामा टेम्पल, विट्ठा स्वामी टेम्पल, ठीक है ना। अभी अमुक्ता माल्यादा जो है इनका एक लिखा गया बुक है या वर्क है, किस पे किए हैं ये वर्क, तो पॉलिटी पे किए हैं। संस्कृत इनका एक ड्रामा जिसका नाम क्या है, जामावती कल्याणम है, ठीक है। इनका जो कोर्ट जो रहता है उसमें कोर्ट में 8 तेलुगु पोएट को रखते हैं, सेलिब्रिटी पोएट रहते हैं, जिसका नाम से जाना जाता है अष्टदिग्गज, ठीक है ना। तो अष्टदिग्गज जो रिलेटेड वर्ड है किससे है, तो कृष्णदेव राय से रिलेटेड है। विजयनगर एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर रहते हैं। ये साउथ का एक विजयनगर एम्पायर जो हरियर बुक्का ने इसका एस्टेब्लिश किया है, हम्पी में है, अभी के रीजन जो बोलोगे कर्नाटक वाला रीजन के आसपास, ठीक है ना। और इसका जो देखोगे इसके समय में कृष्णदेव राय के समय में
कौन आए हैं? तो दुरत्ते बारबोसा आए हैं, दोमिंगो आए हैं, पोएसाइज विजयनगर एम्पायर में ये आए हैं कृष्णदेव राय के समय में। तो कृष्णदेव राय के समय में जो विदेशी यात्री हैं, ट्रेवलर्स है, फॉरेनर्स ट्रेवलर्स है, कौन कौन आए हैं? तो बारबोसा आया है, दोमिंगो पोज आया है। ये रहा पूरा डिटेल एक बार, ठीक है ना, एक बार पूरा डिटेल कर दिए, ठीक है। अब हम तुम लोगों को एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ आंध्रा भोज किसको बोलते हैं? तो चलो ठीक है, कृष्णदेव राय को। डोमिंगो पॉइस जो है, डोमिंगो पॉइस किसके समय में आया? तो कृष्णदेव राय के समय में आया, सही बात है। अकबरनामा किसका है? तो अकबरनामा तुम्हारा बताओ किसका है? तो अबू फजल का, ठीक है। पदशाहनामा किसका है? बताओ। तो बताओ अब्दुल हमीद लहरी का, ठीक है, शाहजहां के बारे में लिखा है। तारीख निजामी को ही बोला जाता है तबाकत अकबरी, जो निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया है। ये बताया जा रहा है कि अबू फजल का अकबरनामा से थोड़ा ये बेहतर है, ठीक है। विलेज हेडमैन जो है उसको क्या बोला जाता है दिल्ली सल्तनत में? तो मुकद्दम या चौधरी बोला जाता है। अगला बोलो, प्रांगना के हेड को क्या बोला जाता है? चौधरी एंड अमील, ठीक। सिख जो होता है डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, ठीक है ना, तो उसके हेड को क्या बोलते हैं? सिकदार बोलते हैं, ये भी बात सही है। एकता से क्या हो जाएगा? एकता से क्या हो जाएगा बताओ? प्रोविंस बोला जाता है सबसे ऊपर वाले में, अभी के समय में स्टेट मान लो, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर अनुमंडल, फिर तुम्हारा हो जाएगा गांव, विलेज, इस तरह से चलता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 में, ये भी ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? तो 1576 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो राणा प्रताप एवं मानसिंह के बीच में। राणा प्रताप का फोर्स हारता है, हल्दी घाटी जो है राजस्थान में है, ये भी इस बात सही है। दसवारा टेम्पल जो है किससे रिलेटेड है? विष्णु से रिलेटेड है कि शिव जी से रिलेटेड है? तो विष्णु जी से रिलेटेड है, 6th सेंचुरी में है। और क्या बताओगे इसमें? ये बता दो तुम, इसमें जो है ये कौन सा आर्ट का यूज किया गया? तो गुप्ता आर्ट का यूज किया गया है। इस तरह से चीज़ों को रिकॉल करना पड़ता है, ठीक है ना, पोल के थ्रू, ठीक है। तो कोशिश किए हैं कि सारे के सारे तुम्हारा 8 क्वेश्चन से बहुत सारे बेसिक जो है इसका चीज़ें रिवीजन हुआ हो। मिलते हैं इसी की तरह 67 में जो हुआ है एग्जाम पीटी का, उसका अगला लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को क्या करो, लाइक करो, अच्छा लगे तो थोड़ा सा क्या करो, कंसंट्रेशन से बच्चा लेक्चर देख के रिवीजन कर सकता है, वो दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दो, ठीक है। अच्छा लगे तो और कुछ प्यारा सा कमेंट करो कि क्या इसमें इम्प्रूव किया जाए या क्या कुछ सजेशन है तुम्हारा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।